अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भी सबके। मैं हूं खालिद नवाज भुट्टा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भुट्टा एंटरटेनमेंट 936। दोस्तों, आज आपके साथ मौजूद हैं सुबह सिंध में और आपको दिखाते हैं दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब आसार कदीमा मोहनजोदड़ो। दोस्तों, आपने किताबों में और कहानियों में तो सुन रखा होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक पुरानी तहज़ीबों में से एक तहज़ीब है, वादी सिंध में मौजूद है। आज आपको पर्दा उठाते हैं इस राज का और दिखाते हैं आपको कि वादी सिंध में ये आसार कदीमा कब से है और अहराम मिस्र से ये कदीम तहज़ीब मौजूद कब से है। दोस्तों, रिसर्चर ने जितनी रिसर्च की है वो भी आगाही आपके सामने रखेंगे और आपको दिखाते हैं कि ये आसार कदीमा की एक बहुत आला मिसाल कब से कायम हुई और कब तक कायम रहेगी। सुबह सिंध में मौजूद मोहनजोदड़ो आपके साथ लाइव है। जी दोस्तों, सुबह सिंध में मौजूद मोहनजोदड़ो तहज़ीब अहराम मिस्र से भी ज़्यादा कदीम है। मारूफ आसार कदीमा के एक माहिर उस्ताद चार्ल्स मेसन ने 1820 में इसकी उस वक्त दरियाफ्त किया। इस तहज़ीब को उस वक्त दरियाफ्त किया गया जब वो हड़प्पा गए। 1920 में महर आसार कदीमा ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जब खुदाई की तो वादी सिंध की कदीम तहज़ीब से पर्दा उठाया गया। महर आसार कदीमा की रिसर्च के मुताबिक ये तहज़ीब तकरीबन 8000 साल पुरानी करार दी गई। इससे निकलने वाले नवादरात से तजर्बा करने के बाद इसको 8000 साल पुरानी तहज़ीब कहा गया है। दोस्तों, अब तवज्जो तलब बात यह है कि इस आसार कदीमा में ये ज़िंदगी ऐसे कैसे ख़त्म हो गई और इसका कोई वाकई पुख्ता सबूत तो आज तक नहीं मिल सका। महरीन की रिसर्च के मुताबिक या जिस तरह उन्होंने रिसर्च की कि दरिया सिंध की ये अचानक तहज़ीब चलता भलता हुआ ये मसला कैसे बिगड़ गया, तो कुछ बात समझ आज तक रिसर्च में नहीं आई। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि दरिया सिंध, काकड़ा और दरिया घाघरा का रुख बदलने से यहाँ की मईशत ख़त्म हो गई थी और बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके ज़िंदगी के आसार भी ख़त्म हो गए थे। ये थी आसार कदीमा मोहनजोदड़ो की कुछ तहज़ीब जो आपके साथ हमने शेयर की। दोस्तों, गलती के लिए माज़रत ख़्वाह हैं। बाकी आसार कदीमा के कुछ नवादरात और जो सूरत हाल है अहराम मिस्र से भी कदीम तहज़ीब मोहनजोदड़ो आपके साथ है, तो बाकी सुनवाते हैं आपको व्लॉग के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो ये वो तहज़ीब थी जो हमने सुन रखी थी या पढ़ रखी थी। अब आपके साथ लाइव हैं। ये देखो, ये आसार कदीमा, ये बनाए गए नक्श किस कदर कदीम हैं ये स्ट्रक्चर आपको बताएंगे। यहाँ से निकलने वाली मूर्तियाँ और निकलने वाले नवादरात, सहरा में गुमनामी के अंधेरों में, ये चेस कार्लसन का वो स्ट्रक्चर जिसने इस आसार कदीमा को दरियाफ्त किया था। तो दोस्तों, तवज्जो तलब बात यह है कि ये एक दौर में हंसता बसता हुआ शहर हुआ करता था। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये दरियाओं के रुख बदलने की वजह से यहाँ का आसार ख़त्म हो गया और ये एक ज़माने कदीम तक ज़मीन के अंदर धंसा रहा, दबा रहा और बाद में रिसर्च करने वालों ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। दुनिया की तमाम तरीन रिसर्चर ने यहाँ पर सर्च की है। दोस्तों, ये आसार कदीमा बहुत पुराना आसार कदीमा है और यहाँ पर बनाए गए कुछ नक्श, ये देखो, ग्रेट बाथ। तो पता चलता है यहाँ पर नहलाने के लिए जो स्विमिंग पूल आज के दौर में हुआ करते थे वो भी स्ट्रक्चर मौजूद हैं। दीवारें, बाकी बच्चियाँ, सामान, ये नवादरात वहाँ से मिले हैं। दोस्तों, अब जहाँ कहीं भी नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक छू लेने वाला, एक दिल को बैठ जाने वाला एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा
اس دور میں یہ دیکھو یہ نالے بھی ہوا کرتے تھے پانی کے لیے مطلب، اور 700 کنویں دریافت ہوئے ہیں دوستو، ان میں سے یہ کنواں اہرام مصر سے بھی قدیم تہذیب موہنجو ڈوڑو کے آثار۔ ان دیواروں سے اور ان مورتیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک دنیا آباد تھی۔ ہاں یہ ضرور پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پر مسلمان آباد تھے یا ہندو آباد تھے یا کیا تھے، مطلب کوئی مسجد، کوئی مندر یا اس قسم کی کوئی بھی چیز یہاں پر نہیں ملی، مگر یہ کچھ ملنے والے نوادرات موہنجو ڈوڑو کے عجائب گھر میں رکھے گئے ہیں دوستو۔ یہ دیکھو مٹی کے بنے ہوئے اس قسم کے جانور، اور یہ شطرنج کی کچھ گیٹیاں اور پتھروں پہ نکالے گئے نقوش، اور یہ بٹن نما کچھ نوادرات، یہ وہ لڈو والے چھکے اور مختلف قسم کے پتھر یہاں پہ دریافت ہوئے ہیں۔ یہ مورتی پتل کی بنائی گئی ہے دوستو۔ یہ مورتی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈانس کر رہی ہے، اور کچھ جو ہے نا اس قسم کے لکڑی کے مٹی کے بنائے گئے ٹرالی، ٹریکٹر، جہاز اور جنگ میں استعمال ہونے والے تھوڑے بہت اوزار اور مورتیاں، شیر اور اس قسم کے جو راجہ ہوا کرتے تھے، مہاراجہ، ان کے سکے وغیرہ بھی یہاں سے دریافت ہوئے ہیں۔ تو دوستو موہنجو ڈوڑو ایک ایسا پاکستان میں آثار قدیمہ پڑا ہے جس سے ہزاروں من ہاٹ سونا بھی اور سکے نکالے جا چکے ہیں، اور جب بھی اس کی کوئی کھدائی ہوتی ہے تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ایسا مل جاتا ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ مگر اس کے لیے آثار قدیمہ کو کھودنے کے لیے آپ کو پرمیشن ہونی چاہیے۔ دوستو ویڈیو لگی ہو اچھی تو کمنٹس کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔ ملتے ہیں کسی نئی لوکیشن پر، تب تک کے لیے افواج پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔